Hello everybody and welcome back to my channel. Today my topic is conjunctions. कंजक्शन के बारे में सबने पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको कंजक्शन के टाइप्स बताऊंगी कि कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के कंजक्शंस होते हैं। कंजक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। कंजक्शन क्या होता है? ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन का क्या मतलब है कि वो शब्द जो हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या कोई दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उन वर्ड को बोलते हैं कंजंक्शंस। अब दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए हम कितने प्रकार के वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड भी यूज़ करते हैं, और भी यूज़ करते हैं, दैट भी यूज़ करते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा कंजक्शन किस प्रकार में आता है, वो मैं इस वीडियो में आपको आज बताऊंगी। पहले देखते हैं कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड कोरिलेटेड कंजक्शंस। First of all, we discuss coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions क्या होता है? A conjunction that is used to join two independent statements or two statements of equal importance. बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि coordinating conjunction क्या? कोऑर्डिनेट करना मीन्स कि ये कंजक्शन क्या होता है कि जो दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स कौन सी होगी आपके हिसाब से, मतलब जिनका अपना अलग अलग मीनिंग हो, जो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो। टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो कंजक्शन यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, कि दो स्टेटमेंट जिनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों की। हम ये नहीं बोल सकते कि पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरी वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल्स कौन कौन सी है इसके अंदर? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एंड, और, बट एंड सो। ओके, एंड कहाँ यूज़ करते हैं? यूज टू जॉइन और ऐड टू वर्ड्स टुगेदर इन ए सेंटेंस। दो वर्ड को सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम एंड यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं? शोज चॉइस और पॉसिबिलिटी। हमें और कहाँ यूज़ करें? यहाँ हमें चॉइस मिलती है कि हम यहाँ ये करें या हम वो करें, तो वहाँ पे हम और यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे होती है। बट का क्या मतलब होता है? बट होता है लेकिन। बट कहाँ यूज़ करते हैं? यूज़ टू शो अपोजिट और कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, मतलब जिसमें कोई अपोजिट वर्ड दिखाया हो या कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ जो अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, वहाँ पे बट यूज़ करते हैं। सो कहाँ यूज़ करते हैं? यहाँ हमें कोई रिजल्ट, मतलब इस जैसे ये हुआ तो हमें रिजल्ट मिला ना, तो वहाँ पे हम सो यूज़ करते हैं। ओके, अब इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को हम एग्जाम्पल से डिफाइन बताते हैं कि कैसे हम एग्जाम्पल्स में इनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉकड टू द शेल्फ एंड प्लेस द कप ऑन इट। आई वॉक टू द शेल्फ, अगर हम यहाँ तक बोले वो भी ठीक है, लेकिन अगर हमने अगला सेंटेंस भी इसका ज्वाइन करना तो लगाएंगे एंड प्लेस द कप ऑन इट, कि मैं शेल्फ तक गया और कप कहाँ पे रखा? उसकी शेल्फ के ऊपर रखा, एंड यूज हो गया। सेकंड क्या है? यू मस्ट रन और यू विल मिस द बस, मतलब क्या बता रहा है? चॉइस बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आपको दौड़ना चाहिए और नहीं तो आप क्या कर दोगे? अपनी बस मिस कर दोगे। ही इज थर्ड है, ही इज ब्रिलियंट बट ही इज शाई। ही इज ब्रिलियंट बट ही इज शाई। वो ब्रिलियंट है लेकिन वो शाई भी है। फोर्थ एग्जाम्पल है शी इज़ इल सो शी इज़ एट होम, इसीलिए वो बीमार है इसलिए वो घर पर है। सेकेंड कंजक्शन है कोरिलेटिव कंजक्शंस। डेफिनेशन देखते हैं। कंजक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन, जिनका आपस में रिलेशन होता है, मतलब जो पेयर्स में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो पहले, बोथ और एंड, बोथ भी यूज़ करेंगे, एंड भी यूज़ करेंगे। सेकंड है
आइदर और, थर्ड है नीदर नॉर, फोर्थ है सच दैट, और फिफ्थ है नो सूनर दैन। ओके, अब बोथ एंड कैसे यूज करेंगे? बोथ और एंड कहाँ यूज करते हैं? द कंजक्शन बोथ एंड इज यूज टू इंडिकेट टू क्वालिटीज। यहाँ पे हमने एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज बतानी है, तो वहाँ पे हम बोथ और एंड यूज करेंगे। एग्जाम्पल है रिया इज बोथ टैलेंटेड एंड सिंसियर। रिया की क्वालिटी बता रहे हैं, तो रिया क्या है? बोथ है, टैलेंटेड भी है और वो सिंसियर भी है। सेकंड है आइदर और। आइदर और इज यूज टू शो ए चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज बट इन द पॉजिटिव सेंस। हमें आइदर और कहाँ यूज करते हैं? जहाँ हमें एक चॉइस मिलती है, टू पॉसिबिलिटीज के बीच में एक चॉइस मिलती है हमें, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आइदर बाय ए बुक और बाय ए टॉय। या फिर बुक खरीद लो या फिर टॉय खरीद दो। थर्ड है नीदर नॉर। नीदर नॉर इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस टू सेज दैट द टू और मोर थिंग्स आर नॉट ट्रू। मतलब हम इसमें क्या है, ये नेगेटिव सेंस है, इधर और पॉजिटिव सेंस में, ये नेगेटिव सेंस में, जहाँ हमें नॉट लगाना होता है। जैसे नीदर इज ही एन ऑनेस्ट मैन नॉर इज ही सिंसियर, कि ना ही वो एक ईमानदार आदमी है और ना ही सिंसियर। ओके, फोर्थ है सच दैट। सच दैट इज यूज टू शो ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। मीन्स यहाँ पे हमें कारण बताया और उस कारण से कौन सा इफेक्ट होगा, कौन सा असर होगा, उसके बारे में जो रिलेशन होता है वो हमें सच दैट से पता लगता है। सच वॉज हिज मोटिवेशन दैट ही रिमेन्ड एट द स्पॉट द होल नाइट। वो मतलब वो उसकी मोटिवेशन थी कि वो उस जगह पे पूरी रात रहा। फिफ्थ है नो सूनर दैन। नो सूनर दैन इज यूज्ड व्हेन वन एक्शन फॉलोज अनदर वेरी सून। नो सूनर कहाँ यूज करते हैं? कि यहाँ पे एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन बहुत जल्द हो जाता है, वेरी सून। एक एक्शन हो रहा, उसके बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल, नो सूनर डिड आई एंटर द रूम देन आई हर्ड ए लाउड एक्सप्लोजन। मतलब मेरे को अभी अंदर रूम के अंदर एंटर किए कुछ टाइम हुआ कि वहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा धमाका सुना। सिक्स कोरिलेटेड कंजक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो इज यूज व्हेन टू एक्शंस आर रेफर्ड टू। जब दोनों एक्शन जो हो रहे हैं वो एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लें, द हेलस्टॉर्म नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द स्टैंडिंग क्रॉप्स बट ऑल्सो डैमेज द फ्रूट ट्रीज। जो हेलस्टॉर्म होती है, हेलस्टॉर्म क्या हो गया? ओले पड़ने और बहुत तेज तूफान हो, उससे क्या हुआ? ना कि जो क्रॉप खराब हुई, क्रॉप्स फसल खराब हुई, लेकिन उससे क्या खराब हुआ? फ्रूट ट्रीज, जो फ्रूट के पेड़ थे वो भी खराब हो गए। तो इसमें दोनों एक्शंस रेफर कर रहे हैं, मतलब एक ही चीज़, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस। ना ही उस चीज़ से ना कि ये खराब हुआ बट वो भी उससे चीज़ से वो खराब हो गया। ओके, थर्ड टाइप क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इस वीडियो में मैं आज इतना ही आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन समझाऊंगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. Have a nice day.